तो मेरे बच्चों, रात के बज चुके हैं 12 और नींद आ नहीं रही है, तो सोच रहा हूँ क्यों ना इन्फिनेटिव ही बता दूं। अब सिंथेसिस के वीडियो में यानी उस सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है सिंपल सेंटेंसेस में, वो क्या है? वो है इन्फिनेटिव। बेसिकली इन्फिनेटिव होता क्या है? ये किसी वर्ब को किसी सेंटेंस में या किसी दूसरी वर्ब से जोड़ने का काम करता है, यानी ये बिचौलिया है। क्लियर? होता कैसा है? दिखने में कुछ ऐसा लगता है, छोटा सा, जिसमें टू होता है, टी ओ वाला, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है। तो ये फॉर्मेट जहां कहीं भी मिल जाए उसे हम क्या बोलेंगे? इन्फिनेटिव। क्लियर? ओके। तो इसका काम क्या होता है वैसे? वर्ब की मीनिंग में ना है साथ में जुड़ जाता है। ठीक है? जैसे कि मुझे घर जाना है, मैं उसके पास आया था बात करने के लिए, मैं उससे मिलने आया था, उससे देखने के लिए, उसे पीटने के लिए, उसे काटने के लिए, उसे कूटने के लिए। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वहां पे बेसिकली आप इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। इन्फिनेटिव के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन वो अलग टॉपिक है। यहाँ पर हमें सिंपल सा ये देखना है कि हम इन्फिनेटिव का यूज करके दो सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। क्लियर? तो ऐसा करने के हमारे पास हैं दो नियम। पहला नियम जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक में पहले नंबर पे यही मिलने वाला है। ठीक है? जो आपकी बुक का थर्ड चैप्टर है। अब ध्यान दीजिए। तो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि सबसे पहले आप क्या करते हो, अगर आपके फर्स्ट सेंटेंस में सो या वेरी ऐसे लगा हो कुछ भी, उसे आपको रिमूव करके वहां पर टी डबल ओ टू यानी एडवर्ब टू लगा देना है। उसके बाद जो सब्जेक्ट है सेकेंड सेंटेंस में कैन या कुड दिया होगा अकॉर्डिंग टू द टेंस। अगर पहले में वॉज है तो कुड आएगा, अगर इज है तो कैन आ जाएगा, और नॉट दिया होगा। तो इन तीनों चीजों को हटाकर आपको क्या लगा देना है? टीओ टू लगा देना है। क्लियर? उसके बाद क्या करना है? उसके बाद फिर सेंटेंस बन जाएगा सिंपल। उसके बाद कुछ नहीं करना है। क्लियर है? ठीक है। तो चलो इसी को थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। जैसे कि शी इज सो स्मार्ट। पहले सेंटेंस में क्या आ गया? सो आ गया। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि सो या वेरी को हम टी डबल ओ टू में चेंज कर देते हैं। क्लियर? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले शी को तो ऐसे ही लिखेंगे, शी इज टी डबल ओ टू स्मार्ट। वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। फिर लिखा है शी कैन नॉट फेल, वो असफल नहीं हो सकती या वो फेल नहीं हो सकती। तो बेसिकली हमें सब्जेक्ट से लेकर नॉट तक की चीजें हटा देनी है। नाउ एक चीज ध्यान दीजिए, मैंने कहा था इज होगा तो कैन आएगा, अगर वॉज होगा तो कुड आएगा। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो अभी के लिए तो जो आया है उसी से काम चलाते हैं। क्लियर? शी इज टू स्मार्ट टू फेल, वो बहुत ज्यादा समझदार है कि वो फेल नहीं हो सकती। मीनिंग इज स्टिल सेम, लेकिन सेंटेंस अब आपका एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया है। एक ही सब्जेक्ट, एक ही फाइनाइट वर्ब। क्लियर? इट वॉज इजी। ओके। तो सेकेंड सेंटेंस जो है वो इससे भी इजी होने वाला है, क्योंकि सेकंड वाला जो रूल है वो इससे भी इजी होने वाला है। क्लियर है? कैसे? इसको पढ़ के तो पता चल जाएगा। तो पहले तो पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ेंगे? टू फाइंड, नो इट इज नॉट टू फाइंड, फाइंड टू प्लस वी वन इन सेकेंड सेंटेंस। तो पहला काम क्या करना है आपको? दूसरे सेंटेंस में टू प्लस वी वन यानी इन्फिनेटिव को फाउंड करना है, फाइंड करना है, ढूंढना है। अगर मिल गया, अगर ढूंढ लिया आपने, फिर क्या करना है? जॉइन इट इन द फर्स्ट सेंटेंस। उसे वहीं से उठा के पहले सेंटेंस में जोड़ देना है। क्लियर? जैसे कि अब इसको सिंपल शब्दों में समझो कि अगर दूसरे वाक्य में कहीं पर भी टू प्लस वी वन मिल जाए तो वहां से उठाकर आपको उसे पहले सेंटेंस में चिपका देना है। क्लियर? ट्रेन देखिए, पीछे की बोगी आगे वाले में आके चिपक जाती है, वैसे ही यहाँ पे भी लगाना है। ठीक है? अब देखो, पहली चीज तो हमने क्या किया? पहला सेंटेंस सेम रखा, ही केम टू मी, वो मेरे पास आया। ठीक है? अब मुझे ये बताओ, क्या करने आया? बात करने आया। बात करना यानी टॉक, उसके पहले लगा है टू, तो टू प्लस वी हम बोले तो इन्फिनिटिव। हमें सेकंड सेंटेंस में क्या मिल गया? हमने ढूंढ लिया इन्फिनिटिव। अब हम इसको ज्वाइन करा देंगे पहले वाले सेंटेंस से। ठीक है? ये सेंटेंस कह रहा है हमको ज्वाइन कर लो, तो इनको हमने ज्वाइन करा दिया। क्लियर? वन ऑफ द आंसर्स इज दिस, एक आंसर्स में से एक तो यही है। ठीक है? दिस इज एन आंसर, एक आंसर ये हुआ, एक और आंसर है। अब इसी में अगर हम इन दोनों की जगह
चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हो। सपोज दैट कि आप चाहो कि इस वाले टू मी को आगे ले आओ, ठीक है, सेंसिबल है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग हमें टू टॉक को इधर उधर करना था। लेकिन अगर आप वो भी कर देते हो तो आपका सेंटेंस सही होगा। ही केम टू टॉक, वो बात करने आया, टू मी यानी कि मुझसे। क्लियर? बोथ sentences आर राइट एंड बोथ आर एक्यूरेट, दोनों के दोनों ही सही हैं, दोनों के दोनों करने के आपको सेम नंबर मिलेंगे। तो ज्यादा समझदार मत बनिए कि एग्जाम में दोनों लिख के आए, जो याद हो जाए, जो समझ में आ जाए वो वाला करके आ जाऊं। क्लियर है? ओके तो भाई आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। सो इफ यू वांट टू राइट इट डाउन क्लियरली। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।